चलिए जानते हैं देश दुनिया के 10 महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया बड़ा बदलाव। अब राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में जितने शिक्षक होंगे कम से कम उतने ही क्लासरूम भी होंगे। इसके लिए सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाएगा। इस बात पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को दिया गया निर्देश। पंजाब में एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू हो गया है। इसकी मार रेल यातायात पर पड़ने लगी है। इस आंदोलन के कारण जम्मू और कटरा से चलने वाली 5 रेलगाड़ियों को रद्द करना पड़ा। इसके चलते कटरा में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु फंस गए हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन पर बृहस्पतिवार को दिन भर टिकट रद्द कराने के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा है। वहीं जम्मू में भी दिन भर रेल यात्री पूछताछ करते रहे। सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए ड्रिलिंग से पहले मलबे में सरिया व अन्य धातु की पहचान होने पर ग्राउंड पेनेट्रेशन रडार तकनीकी का उपयोग किया गया होता। इसका उपयोग नहीं किए जाने की कमी प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार और राज्य सरकार के विशेष कार्य अधिकारी भास्कर खुलबे ने भी स्वीकार की। उन्होंने माना कि इस तकनीकी का उपयोग होता तो परिणाम और बेहतर रहता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ब्रजभूमि पर ब्रजरज महोत्सव और संत मीराबाई की स्मृतियों को ताजा करने डाक टिकट और सिक्का जारी करने को प्रधानमंत्री का आगमन हुआ। इस अवसर पर ब्रजवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं। पिछले 9.5 वर्ष से इस देश ने और भारत के 142 करोड़ की आबादी ने नए भारत का दर्शन किया है। यह नया भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है। आप पूरी दुनिया में कहीं जाते हैं, दुनिया पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करती है, तो 142 करोड़ का भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। इजराइल और हमास के बीच 47 दिनों से जारी जंग पर आज विराम लगेगा। शुक्रवार यानी आज इजराइल और फलस्तीनी इस्लामी समूह हमास के बीच 4 दिवसीय संघर्ष विराम की शुरुआत होगी। इस युद्ध विराम को लेकर कतर में अध्यक्षता करेगा। भारत ने विशाखापट्टनम में 5 T20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। उसने गुरुवार 23 नवंबर को मिली जीत के साथ ही सीरीज में 1 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने अपने T20 इतिहास में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। उसने 4 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तब टीम इंडिया हैदराबाद में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 208 रन बनाकर मैच जीती थी। डीप फेक के मुद्दे पर सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हम सभी इस बात पर सहमत हुए हैं कि हम जल्द ही डीप फेक के खिलाफ स्पष्ट और कार्रवाई योग्य कानून लेकर आएंगे। सभी टेक कंपनियों ने कहा है कि डीप फेक को फ्री स्पीच के तहत नहीं रखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर साधा भाजपा पर निशाना। कोलकाता में आयोजित पार्टी के एक कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि वे बिना सबूत के दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले का आरोप लगाते हैं। भाजपा ने भी विदेश में कई सौदे किए हैं। ममता का दावा है कि इस वजह से भारत के सरकारी आयुध फैक्ट्री को ऑर्डरों की कमी हो रही है। बता दें, यह फैक्ट्री तोप, बंदूक और गोली बनाती है। दिल्ली के प्रदूषित हवा में कोई सुधार नहीं हो रहा है। हवा बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच गई है। बीते बृहस्पतिवार को कमोबेश यही स्थिति बरकरार रही और आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं। गुरुवार को दिल्ली का AQI 390 रहा। वहीं शुक्रवार की सुबह यह आंकड़ा 450 पहुंच गया। बवाना और जहांगीरपुरी दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को कहा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। उन्होंने भाजपा के दावे और ऑपरेशन लोटस की चर्चाओं पर कहा कि छत्तीसगढ़ में किसी तरह की कोई संभावना भाजपा के लिए नहीं है। जब रमन सिंह की लोकप्रियता चरम पर थी तब भी 55 और 52 सीटों से ऊपर नहीं गए, तो अब कहां से आ जाएगा। भाजपा पार्टी के दिग्गज नेताओं का राजस्थान में चुनाव जारी है। कल यहां इलेक्शन होने हैं। इस कड़ी में भाजपा के दिग्गज नेता अब तेलंगाना की ओर रुखस्त कर चुके हैं। आज भाजपा के नेता अभियान के लिए तेलंगाना का दौरा करेंगे। भाजपा के दिग्गज नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के निजामाबाद में दोपहर 12:30 बजे जनसभा करेंगे। मध्यस्थों और हमास की सैन्य शाखा के अनुसार शुक्रवार सुबह 7 बजे से गाजा पट्टी में युद्ध विराम लागू हो जाएगा। युद्ध विराम के लिए हुए समझौते में कई बिंदु इजराइल की कमजोरी और हमास की मजबूती दर्शाने वाले हैं। इनमें से एक है, गाजा में संघर्ष विराम के दौरान इजरायली सेना किसी को रोकेंगे या टोकेंगे नहीं। वे सड़क पर घूमने वाले किसी व्यक्ति पर न हमला करेंगे और न ही गिरफ्तार करेंगे। इससे साफ है कि अगर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने वाला आतंकी भी सामने होगा तो उस पर कार्रवाई का इजरायली सुरक्षा बलों को अधिकार नहीं है।